मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है और हमने आपको कहा था कि हम आपको उस फ़ैसले से भी आगाह करेंगे जो कि ATC 3 की जानिब से सुनाया गया है कि जो मुज़िम अरमुगान है और मुज़िम शिराज़ है उनके पुलिस रिमांड में 5 रोज़ा तोसी कर दी गई है और जिसके 5 रोज़ के बाद उन्हें दोबारा सेंट्रल जेल में जो मौजूद वाक़ जो ATC 3 है यहीं पेश किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जो तमाम समाअत हुई उस दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ बयानात लिए गए। वकील मुल्ज़िम की तरफ से भी वकील पेश हुए। इसके अलावा सरकारी वकील जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है मुंतज़िर मेहदी, उन्होंने भी जो है वो दलाइल दिए। इस वक्त हमारे साथ मुल्ज़िम शिराज़ के वकील खुर्रम अब्बास जो कि सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे थोड़ा समाअत के बारे में जानते हैं। आप बताइएगा कि समाअत के दौरान ये जो मुल्ज़िम अरमुगान जो पहले भी ATC 2 में जब पेश किए गए थे तो बेहोश हो गए थे, आज भी ये बेहोश हो गए, तो ये बेहोशी के हवाले से तो अदालत भी अब समझ रही है कि ये मजाक और ये सिर्फ बहाना किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखें, बेहोश तो एक बंदा मैंने खुद देखा कि वो गिर गया था। अब देखा जाए तो ना हम डॉक्टर हैं ना जज हैं। ये किसी के साथ जो जो जिस पे गुजर रही होती है उसको पता होता है। मुल्ज़िम ज़ाहिर है बहुत प्रेशर में होता है, बहुत उसके साथ ज़ाहिर मसाइल चल रहे होते हैं, कस्टडी के अंदर होता है। तो ये तो वो कैद में जो है उसको उस पर जो गुजर रही है वही जानता है ना कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ज़ाहिर है अब उसके गुजरने को गिरने को हम ये नहीं कह सकते कि ये ड्रामा था। क्या पता उसके ज़हनी तौर पे उसके ऊपर कोई प्रेशर हो या पुलिस की तरफ से कोई दबाव हो जो वो बार बार इस तरह से गिर जाता है परेशानी में या बीमारी में, या कोई उसको बीमारी है। और हतमी मेडिकल रिपोर्ट भी हमें तो नहीं मुहैया की गई इसकी कि हम उस पर कोई फर्दर तबसरा कर सकें कि भाई जो पुलिस ने मेडिकल कराया था वो मेडिकल हमें तो किसी ने नहीं दी इसकी कापी कि ये मेडिकल पूरा सही भी था या नहीं था। उसके हवाले से बात की जाएगी ना कि मेडिकल इसमें क्या आ रहा है और इसको क्यों गिर रहा है, किस वजह से हो रहा है। पुलिस ने खुर्रम अब्बास साहब अदालत से 164 का जो बयान लेना है, इस हवाले से उन्होंने मज़ीद जो है वो रिमांड मांगा था। तो 164 का बयान बताइएगा क्या होता है, थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता चले। देखिए, 164 का बयान ये कन्फेशन स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने इसका लेना चाहते हैं मुल्ज़िमान का, जिसकी मैंने मतलब ज़ाहिर है हमें तो ये अलाउ नहीं कर रहे कस्टडी से मिलने का, तो हम तो ज़ाहिर है मना करेंगे कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि मुल्ज़िम को अपनी विल पे छोड़े ना। मुल्ज़िम की विल होगी तो वो करेगा ना। ये तो अभी देखें 164 कई करा दिए इन्होंने। ये जो अभी मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत में जो बात कर रहा था आर्गूमेंट में कि जो वीडियो बना रहे हैं ये यूट्यूबर से, ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली इसको 164 की तरफ ही ले जाने के लिए कर रहे हैं ना। एक स्ट्रेटजी है पुलिस की कि इसको 164 नहीं भी करता तो हम इसकी वीडियो वायरल करते। तो वीडियो भी प्रेशर में करवा रहे हैं इसकी, और 164 की तरफ भी ले जाएंगे तो ये प्रेशर में इनके तरफ लेके जाएंगे। बहुत सारी धमकियां दी गई हैं। बहुत सारे पुलिस ने इनके जो भाई थे उनको भी अरेस्ट किया था, उसको बाद में छोड़ा, लेकिन बहुत सारी धमकियां दे के छोड़ा कि ये किया तो हम यूं कर देंगे, ये किया तो यूं कर देंगे। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आएंगी बाद में जब ट्रायल चलेगा। ज़ाहिर है कबल वक्त अभी हम कोई चीज़ भी ऑन रिकॉर्ड लाना नहीं चाह रहे। अच्छा, मुझे खुर्रम अब्बास साहब ये बताइएगा कि अदालत में ये भी सामने आया कि जो मुल्ज़िम अरमुगान है उनकी वालिदा ने जो वकील पेश किया तो अरमुगान ने मना कर दिया कि मेरा वकील नहीं है। ये क्या समाअत के दौरान हुआ था, ये ज़रा बताइएगा। देखें, ये थोड़ा सा जो है ना इसमें हुआ ये कि जब पहले दिन का रिमांड आया था तो मैं उस दिन भी मौजूद था जब 2 नंबर अदालत ATC में आया था। तो वहाँ पे नईम कुरैशी साहब के वकालतनामा मुल्ज़िम ने खुद साइन किया था। आज मुल्ज़िम उस वकालतनामे से भी मुकर गया और जो वालिदा वकील लेकर आई तो उससे भी मुकर गया। अब ये यही जान बता सकते हैं मुल्ज़िम के घर वाले कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। खुर्रम अब्बास साहब, यकीनन आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दें, क्योंकि कन्फ्यूजन ये है कि जो कामरान कुरैशी हैं क्या उनकी 2 शादियाँ हैं और ये दूसरे बेटे दूसरी बीवी से हैं या पहली बीवी से अरमुगान है? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनका पर्सनल मैटर है। मैं नहीं जानता कामरान कुरैशी साहब के फैमिली मैटर्स में क्या चल रहा है। ना मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ना मैं इनके घर की फैमिली को भी जानता हूँ। चलें, आप मुल्ज़िम शिराज़ के वकील हैं तो मुल्ज़िम शिराज़ के हवाले से बताइएगा कि आपने आज अदालत से क्या रिक्वेस्ट की है जो अदालत में नहीं मानी गई, और मुल्ज़िम शिराज़ के हवाले से कोई आपने ज़मानत के लिए हवाले से ये बात की हो तो वो सब बताइए। जी, मैं बताता हूँ। देखिए, मुल्ज़िम शिराज़ का ताल्लुक़ एक गरीब फैमिली से है। ये बेचारे बहुत ही गरीब हैं और इसको बस समझें कि जैसे जो इनके जो है समझें जैसे गेहूँ के साथ जो है वो गुण पिस जाता है, इस तरह से। अब ये जो इसका रोल लाए हैं, क्या लाए हैं, ये तो अभी मीडिया में सब बातें, जब मेन ऑन रिकॉर्ड पुलिस चार्जशीट में लाएगी ना तो फिर पता चलेगा। जब इनके पास वीक एविडेंस होती है ना
ये मैं अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिस के हवाले से बता रहा हूँ। तो ये फिर भागते हैं 164 की तरफ। इसका मतलब है इनके पास एविडेंस मौजूद नहीं है शिराज के हवाले से या दूसरे बंदे के हवाले से, इसलिए भाग रहे हैं 164 कराने के लिए। जहाँ तक आपने जो सवाल पूरा किया, मुझे रिपीट करें। मैंने सवाल ये किया था कि मुल्ज़िम शिराज के हवाले से बताइएगा आपने क्या दलाइल दिए और उसके हवाले से ज़मानत के हवाले से क्या बात की आपने? हाँ, मुल्ज़िम के हवाले से मैंने जो कोर्ट में ये कहा था कि इसको फर्दर रिमांड की ज़रूरत नहीं है, ये इसका कोई रोल ही नहीं है। इसको एक 302 की FIR में नॉमिनेट किया गया है, जिसके हवाले से भी इनके पास जो है, जो इतने दिन हो गए इनके पास कस्टडी में था, तो 302 के हवाले से ऑलरेडी सारे एविडेंस रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। तो फर्दर इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ये मुकाबले में था, ना ये और किसी किडनैपिंग में या किसी और 4-5 जो FIR हैं उनके अंदर नॉमिनेटेड नहीं है, ना उनके अंदर इसका कोई रोल है। और फर्दर मुझे थोड़ा सा शिराज को मैंने जब देखा कंडीशन इसकी कि ये जो है ना सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में है, तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका जो है मेडिकल चेकअप कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुल्ज़िम शिराज के वकील एडवोकेट खुर्रम अब्बास, और उनका यही कहना था कि जो मेडिकली तौर पे उन्होंने अदालत को से दरख्वास्त की कि फ़िट नहीं है, तो इनका जो है मेडिकल चेकअप भी कराया जाए और इनको फर्दर इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाए। अगर मैं आपको दिगर जो मुकम्मल तौर पर जो समाज शुरू हुई है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत 3 में मुल्ज़िम अरमग़ान और मुल्ज़िम शिराज को पेश किया गया, तो उस वक्त समाअत के दौरान मुल्ज़िम अरमग़ान ने जो है वो एक दफ़ा फिर वो बेहोश होकर गिर पड़े, जिस पर अदालत ने जो है वो फ़ौरन कहा कि इनको उठाया जाए। तो पुलिस की जानिब से उनके मुंह पर पानी छिड़का गया और जिसके बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने अदालत ने रिमांड दिए। अरमग़ान से सवाल किया कि क्या आपको तशद्दुद किया, मारा है? तो अरमग़ान ने इल्ज़ाम लगाया पुलिस पर कि हाँ मुझे मारा है, जबकि एक बड़ा इल्ज़ाम भी अरमग़ान की जानिब से कमरा अदालत में लगाया गया कि उसने कहा कि मुझे पुलिस बलूचिस्तान लेकर गए और वहाँ पुलिस ने मुझे कहा कि भागो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुल्ज़िम ने ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा मुल्ज़िम अरमग़ान ने ये भी अदालत से दरख्वास्त की कि पुलिस मुझे मार देगी, जो है वो इस हवाले से मुझे जो है वो महफूज किया जाए। इसके अलावा अदालत में फिर पुलिस का जो अदालत में जो बयान दिया गया उस हवाले से ये बताया गया कि पुलिस ने कहा कि बाप ने इशारा किया है बेहोश होने का, जिस पर जो है वो मुल्ज़िम बेहोश हुआ है। और बेहोश हुआ है उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने मुल्ज़िमान का 164 का बयान, जिसके बारे में वकील खुर्रम अब्बास ने भी बताया कि लेने की इस्तदा की, जिसके बाद जो है वो अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। और फ़ैसला महफूज करने के बाद जो है वो अदालत ने 5 रोज़ा पुलिस जिस्मानी रिमांड पर जो है वो दोबारा मुल्ज़िमान को अरमग़ान को भी शिराज को हवाले करने का जो है वो हुक्म दिया है। और अब मैं आपको बताऊं कि दोबारा जो है वो इसी तरह 5 रोज़ के बाद जब पुलिस रिमांड मुकम्मल होगा तो दोबारा मुल्ज़िम अरमग़ान और मुल्ज़िम शिराज को सेंट्रल जेल में वाक़े ATC 3 में ही पेश किया जाएगा। तो मज़ीद जो है तफ़सीलात हैं हम आपको उससे जो है वो उसी रोज़ आगाह करते रहेंगे। उससे पहले भी कोई पेशरफ्त होगी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुतालिक, तो उसके लिए सुनो डिजिटल देखते रहिए, हम आपको आगाह करते रहेंगे।